हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं निखिल राणा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप में। हमने इससे पहले जो चैप्टर हम चल रहे था पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, उसी को आगे हम लेके चलेंगे। इसमें हम दो एक्सरसाइज कवर कर रहे हैं अपनी। जो दो एक्सरसाइज मतलब हम एक बेलन टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें पृष्ठ क्षेत्रफल उसका आता है, यानी कि जिसमें उसके एरिया एंड सरफेसेस आते हैं, और जो 13.6 से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें वॉल्यूम के क्वेश्चन उसमें होते हैं, यानी कि उसके आयतन, उसकी कैपेसिटी, बेलन में कितनी कैपेसिटी है, बेलन का क्या है, वो उसमें रिलेटेड होता है। ठीक है। और हम अब नेक्स्ट जो हम ये हमारे क्वेश्चंस में है, इसमें हमने कवर किए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं, यानी आउट ऑफ द बुक भी मैंने कराए हैं। और कुछ क्वेश्चंस, जो वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो आप लोगों के लिए आगे काफी हेल्प करेंगे, और आपका हर एक कॉर्नर, क्वेश्चन का हर एक कॉर्नर आपका आप छू पाओगे, कर पाओगे। ठीक है। तो आप प्रीवियस लेक्चर भी देखें जिनका छूट गया है, जो आज नए से जुड़े हैं। तो चलिए हम अपना आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन लिखते हैं। तो पहले लिखे हिंदी मीडियम वाले। एक मेले में एक मेले में भोज्य पदार्थों के भोज्य पदार्थों के एक स्टॉल पर एक स्टॉल पर दुकानदार के पास दुकानदार के पास आधार त्रिज्या दुकानदार के पास आधार त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाला 15 सेंटीमीटर वाला एक बर्तन था। 15 सेंटीमीटर वाला एक बर्तन था, जो जो 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जो 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक संतरे के जूस से जो 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक संतरे के जूस से भरा हुआ था। ठीक है। जूस को 3 सेंटीमीटर जूस को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जूस को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलासों में बेलनाकार गिलासों में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरकर भरकर 3 रुपए प्रति गिलास भरकर 3 रुपए प्रति गिलास की दर से बेचा जाता है की दर से बेचा जाता है। जूस को जूस को पूरा बेचने पर जूस को पूरा बेचने पर दुकानदार को दुकानदार को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई। दुकानदार को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई। ठीक है। तो चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन लिखेंगे। आप तब तक हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ें और समझे क्वेश्चन बोल क्या रहा है। मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन समझ जाओगे, आधा आंसर तो आप उसी में ही ढूंढ लोगे। देखो, आधा क्वेश्चन हमारा कब सॉल्व हो जाता है, जब हम उस क्वेश्चन को समझ जाते हैं, वो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। आधा क्वेश्चन तो हम तभी समझ जाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन लिखें। अ स्टॉल कीपर in one of the food stalls in one of the food stalls has a large cylindrical vessel of base diameter of base diameter 30 centimeter of base diameter 30 centimeter filled up to height of filled up to height of 32 centimeter with orange juice. 32 centimeter with orange juice. The juice is filled the juice is filled in small cylindrical glasses. The juice is filled in small cylindrical glasses of diameter 6 centimeter up to a height of 8 centimeter and and sold for rupees 3 each How much money does the stall keeper how much money does the stall keeper receive receive by selling the juice completely by selling the
जूस कंप्लीटली। यानी कि हमारे पास एक कंटेनर में मतलब एक जूस वाले के पास जूस है, जूस का एक बड़ा बर्तन है, ठीक है, और उस पे उसने बोला है कि जूस कहां तक भरा है, उसके 8 सेंटीमीटर तक जो है उसने भरा हुआ है। अब कंटेनर जितना भी हो, बस उस जूस का क्या है, उसने 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उसने जूस भरा हुआ है। और उसके उस बर्तन का जो बेलनाकार बर्तन है उसका हमें सब कुछ दिया हुआ है, त्रिज्या वगैरह। अब उसने बोला कि ये उसने क्या करा, उसके बाद ग्लास भी है बेचने के लिए। जैसे हम जूस कॉर्नर मेले में हम जाते हैं तो क्या होता है, जूस वाला जग में तो हमें दे नहीं देता है, किसी ग्लास में निकाल के देता है ना, कि भाई ये ग्लास। तो उसने अपने ग्लास भी छोटे छोटे सिलेंड्रिकल शेप में ग्लास है, उसकी भी हमें डायमेंशंस दी हुई है। तो बोला है कि भाई वो 3 रुपए प्रति गिलास, यानी रेट रेट वाली चीज हमने पहले दर, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था दर क्या होता है, रेट क्या होता है, ठीक है। तो वही दर 3 रुपए की उसकी दर है प्रति गिलास की। तो हमें बताना है कि उसने जब दुकानदार पूरा जूस बेच देगा तो उसे कुल कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है, वो कितने पैसे उस जूस को बेच के कितने पैसे कमाएगा, ये इसमें क्वेश्चन में बोला गया। और हाँ बच्चों, कभी कभार हम आपके प्रीवियस लेक्चर के कमेंट्स के जो आपकी क्वायरीज होती है वो नहीं ले पाते, तो ऐसा नहीं मत समझिए कि हम वो ले नहीं रहे, हम वो लेंगे। कभी कभार हमारे पास आपके जो है आपकी तरफ से जो भी होता है इनपुट होता है, हमें हम तक देर में पहुंचता है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझे। क्लियर? तो चलिए आइए समझते हैं स्मार्ट बोर्ड में कि ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो बच्चों क्या था क्वेश्चन, ठीक है, अब जूस है, अब भाई उसके पास बर्तन है ना, तो चलिए एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं, इस पे बड़ा बर्तन था। क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, है ना। सिलेंड्रिकल बर्तन है ऐसे, अब इसको मैंने ऐसे कुछ सिलेंड्रिकल शेप में बर्तन है और उसमें जूस भरा हुआ है, ठीक है, ये ऑरेंज जूस है संतरे का, ठीक है, संतरे का जूस है। अब उसने क्या बोला इसमें, उसने एक बोला कि भाई जो इसकी आधार त्रिज्या है ना, वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और इंग्लिश में मैंने बताया था कि इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर। तो आप डायमीटर बोलो तो उसको रेडियस करके 15 कर दो, है ना। और हाइट कितना बोला है, हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा है ना। एक बर्तन था जो 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक संतरे के जूस से भरा है, तो यानी कि वो 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक के संतरे से भरा हुआ है ना। तो जो ये है, ये कितना है 32, ये कितना है 32, है ना, ये कितना 32 है। तो 32 सेंटीमीटर तक ये जूस भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या क्या गिवन है हमें, हमें क्या क्या गिवन है हम लिख लेते हैं ना। इंग्लिश में तो डायमीटर दिया हुआ है, हिंदी में सीधे त्रिज्या दी है। डायमीटर ऑफ वेसल, वेसल मतलब बर्तन, कितना है 30, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितनी जाएगी बच्चों, त्रिज्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर, है ना। ये तो था। अब उसने क्या बोला है कि उसके पास द जूस इज फिल्ड इन स्मॉल सिलिंड्रिकल ग्लासेस ऑफ डायमीटर 6 सेंट। अब उसके पास क्या है कि ग्लास है। अब कितने ग्लास है हमें ये भी नहीं पता, है ना, हमें ये भी नहीं पता कि उसके पास कितने ग्लासेस है। अब उसके पास छोटे छोटे ग्लासेस भी है जिसमें वो जूस बेच रहा है ना, उस पर छोटे छोटे, अब ये नहीं पता हमें कितने ग्लासेस है ना। और इनमें वो 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जूस भर के दे रहा है, जो भी ग्राहक आ रहा है, ठीक है, इतना जूस वो दे रहा है सबको। तो ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे ग्लास हो गए। और ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ग्लास फिगर से समझा रहे हैं, बट हमें ये भी नहीं पता कि ग्लास कितने हैं। अब वो कितने पैसे कमा के ले जाएगा, मुझे पहले ये पता होना चाहिए ना कि उसके पास ग्लास कितने हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वेसल हो गया, बर्तन हो गया, है ना, इसको वेसल, इंग्लिश में वेसल बोलते हैं बर्तन को। और ये हमारे पास ग्लास हो गए जिसमें वो जूस बेच रहा है। क्लियर बच्चों? अब क्या है क्वेश्चन, अब बोल रहा है कि चले अब बताओ बड़े बर्तन में जो है, अब बताओ एक बार बताओ कि जो इसमें जूस होगा ना, जो इस बर्तन में जूस होगा हमारा, वो कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, जूस अगर मैं निकालना चाहूं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ जूस अगर मैं निकालना चाहूं, यानी कि मैं जो जूस का आयतन निकालना चाहूं, है ना, जूस का आयतन मैं लिख देते हैं, जूस का आयतन हम निकालना चाहें अगर, तो जूस का आयतन किसके बराबर होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ जूस किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, यानी कि बेलनकार बर्तन के बराबर, सिलेंड्रिकल वेसल, है ना। तो आयतन किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा ये आयतन, जो जूस का आयतन किसके बराबर होगा बच्चों, बेलनाकार बर्तन के आयतन के बराबर, बेलनाकार
ठीक है। ठीक है, बेलनाकार बर्तन का आयतन के बराबर। ठीक है, आप इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिखें और समझें जिसको जैसी नीड है, बट इंग्लिश का भी ध्यान रखें। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ जूस ये हो गया। तो बच्चों अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ जूस उसके बराबर है, तो क्या होता है, क्या होता है पाई। अच्छा, एक चीज और नहीं बताई मैंने इसमें, इसमें एक चीज और हम बताना भूल गए हैं कि ये तो मैंने लिख दिया वेसल का है ना, तो ये कैपिटल आर हो गया क्योंकि बर्तन बड़ा है ना, बर्तन बड़ा है तो ये होगा आर। ठीक है, ये आर, ये कितना है 15 सेंटीमीटर। अब अगर अगर हम बर्तन में आए, ठीक है, हम यहाँ ये छोटे गिलास में आए, ये कितना है, ये भी तो हमें कुछ दिया हुआ है उसने, है ना, रेडियस ऑफ ग्लास भी तो हमें कुछ दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है बड़ा आर लूंगा मैं और ये छोटा आर लूंगा मैं, है ना, क्योंकि छोटे गिलास का छोटा। तो यहाँ पे जो होगा बच्चों, यहाँ होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्योंकि बर्तन का यहाँ किसका सिलेंड्रिकल वेसल, तो हाइट भी हम सिलेंड्रिकल वेसल के लेंगे और रेडियस भी हम सिलेंड्रिकल वेसल का लेंगे। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पाई। ठीक है, पाई की जगह हम, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे। अब मैंने ऐसा क्यों किया, चलिए मैं इसको लिखिए देता हूँ, 22/7 आर स्क्वायर। आर क्या है बच्चों, आर कितना है 15 गुणा 15 और एच कितना है 32। ये मेरा क्या है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 22/7 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 32, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। हाइट क्या है इसकी 32, फॉर्मूले वैल्यू रख दी मैंने। अब ये क्या आ गया, ये बेलन का आयतन। अब मैंने आपको बोला था हमें क्या करना पड़ता है बच्चों को, एक बार अब मैंने तभी बोलता हूँ क्वेश्चन को समझो, हमें पता है आगे जाके मैंने इसका भाग देना ही है ना। तो क्या होता है जब मैं भाग दूंगा तो ये वैल्यूज कट जाए, भाग देते हुए वैल्यूज कट जाए जब किसी का भाग देंगे, और नहीं कटेंगी तो बाद में ही हम इसका गुणा कर देंगे, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, है ना, अभी क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। तो 22/7 इंटू 15 इंटू 15 32 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया, इतना जूस है हमारे पास। इसको मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा हूं ताकि हमें ये होती है बेटा स्मार्ट, ये होता है हमारा स्मार्ट सोचना, तभी बोलते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ो समझो, है ना। तो ये हो गया 22 इंटू 15 इंटू 15 32 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया बच्चों मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ जूस कि इन वेसल, है ना। जूस का आयतन किसमें, वॉल्यूम ऑफ जूस इन वेसल भी लिख दो आप, इन वेसल मतलब बर्तन में। ठीक है, जूस का आयतन बर्तन, बर्तन में, है ना, बर्तन में जूस का आयतन, ये हो गया। ठीक है, इतना कर दिया। अब नेक्स्ट आते हैं, अब क्या चाहिए हमको। अब भाई मेरे को इतना तो पता लग गया कि मैं घर से जो बड़े बर्तन में जूस लाया था इतना लाया था। अब घर से मैं गिलास भी ला रखा हूँ बेचने के लिए, है ना, घर से मैं गिलास भी ला रखा हूँ बेचने के लिए। तो अब क्या होगा, तो एक गिलास जूस का आयतन कितना होगा, एक गिलास, ठीक है, एक गिलास जूस का आयतन क्या होगा वो भी हमें निकालना है। भाई पहले ये तो पता लगे कि टोटल मेरे पास है कितना और मैं बांट कितना रहा हूं, पहले ये भी तो पता लगना चाहिए ना मैं बांट कितने रहा हूं और मेरे पास है कितना। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ जूस इन ईच गिलास, इन ईच ग्लास। अब जो ग्लास है, जो हमारा ग्लास था वो भी क्या था, वो भी सिलेंड्रिकल आकार का था, तो इसका वॉल्यूम भी कौन सा होगा, सिलेंडर वाला होगा। पाई स्मॉल आर, क्योंकि इसका त्रिज्या छोटी है तो हमने इसको छोटे आर से डिनोट किया है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां भी मैं रख दूंगा वैल्यू 22/7। ठीक है, आर मेरा क्या है 3 है यहाँ पे, और हाइट कब तक कितने तक भरा है, जो सिलेंडर है ये इन्होंने 8 सेंटीमीटर तक यहाँ पे जूस भरा हुआ है ना। आप इसमें 8 सेंटीमीटर इसमें जूस भरा हुआ है ना। तो 22 इंटू 3 करेंगे, 22 इंटू 3 इंटू 3 8। अब मैंने देखा कि यहाँ भी कुछ नहीं कट रहा है ना, सेंटीमीटर क्यूब। इतना सॉल्व हो गया, इतना हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये तो मेरा क्या आया कि एक जूस, एक गिलास में इतना जूस आता है भाई। ठीक है, एक गिलास में इतना जूस आता है, क्लियर। अब बताओ मेरे को बच्चों कि ये मेरे पास पूरा कंटेनर में जूस है, ठीक है, पूरे कंटेनर में जूस है। अब ये जूस मैंने किस में डालना है, इनमें डालना है। ये जूस इनमें डाला, है ना, इनमें डाला। अब क्या जरूरी मैंने 4 गिलास में है तो 4 गिलास में खत्म हो गया है, नहीं, ये तो बस दिखाया गया है कि उसने गिलास में डाल के भरा है। अब मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, है ना, कितने पैसे मिलेंगे वो भी देखना है।
वो भी देखना है। अब कितने पैसे मिलेंगे वो कैसे पता लगेगा? वो तब पता लगेगा, पहले मुझे ये तो पता लगे कि मेरे गिलास कितने बिक रहे हैं। एक गिलास से थोड़ा पूरा जूस खत्म हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब हम ये अब मैं निकालूंगा नंबर ऑफ ग्लास, है ना, नंबर ऑफ ग्लास, कि मैंने ग्लास कितने बेचे, नंबर ऑफ ग्लास सोल्ड, ठीक है, या फिर बेचे गए जूसों की संख्या, ठीक है। जूस के जो मैंने ग्लास बेचे, जूस के बेचे गए गिलासों की संख्या, है ना, जूस के बेचे हुए गिलासों, ये गिलासों की संख्या, ठीक है, हिंदी में होगा बेचे हुए गिलासों की संख्या। तो बच्चों ये कैसे निकालेंगे? अब देखो, अब देखो, ये मेरे पास जूस था, ये मैंने इसमें बांटना है, तो ये जूस पूरा जूस, है ना, जो ये कैसे मटेगा, जो वॉल्यूम ऑफ जूस होगा मेरा, जो वॉल्यूम ऑफ जूस किस में होगा बच्चों, जो कंटेनर में होगा, है ना, जो कंटेनर में होगा, ठीक है, उसे हम कर देंगे डिवाइड गिलास के उससे, है ना, वही तो करेंगे। बेचे हुए जूसों की संख्या निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां मैं लिखूंगा बर्तन का आयतन, जो मेरे बर्तन का आयतन था जिसमें जूस, डिवाइडेड बाय, यानी कि मैं भाग दूंगा एक गिलास के आयतन से, एक गिलास का आयतन, ठीक है। ये देख लिया आपने, बर्तन का आयतन डिवाइडेड बाय एक गिलास का आयतन, ये होगा। अब मैं इंग्लिश में लिख देता हूं उसको, जो कि हमारा होगा ये वॉल्यूम ऑफ जो क्या है, वेसल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच गिलास, है ना, वॉल्यूम ऑफ वेसल। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो हिंदी में देखो बर्तन का आयतन, बच्चों समझ जाना इसको, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ जूस इन वेसल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ जूस इन ग्लास, है ना, वॉल्यूम ऑफ जूस इन ग्लास। क्लियर? तो ये करेंगे। अब बच्चों एक चीज बताओ, वॉल्यूम ऑफ जूस इन वेसल, वॉल्यूम ऑफ जूस जो हमारा वेसल में था वो कितना था, वॉल्यूम ऑफ जूस हमारा जो वेसल में था वो कितना था, वो हमने निकाला था 22/7 इंटू 15 इंटू 15 32, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं, वो था हमारा 22/7 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 22/7, 22/7 आप पाई भी लिख सकते हो, अगर आपको पता है ना आगे जाके कटना है तो आप डायरेक्ट पाई लिख लो, ठीक है, तब ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, 8, है ना। तो अब देखिए हमें काटते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला वो मैंने ये बोला, देखो अगर जिसको समझ में ना आए, 22/7 की जगह, ठीक है, 22/7 की जगह पाई लिख दो, पाई की वैल्यू तो है ही है, क्योंकि हमें पता है ना कटने वाला है, लिख सकते हैं, बट मैं बता रहा हूँ लिख सकते हैं, बट हम कोई बात नहीं 22/7 लेके ही चलेंगे, ठीक है, इंटू 8, ठीक है। तो अब चलिए काट लेते हैं जरा, ये कट गया, ठीक है, 3×5 = 15 कट गया, 3×5 = 15 कट गया, 8×4 = 32 कट, तो मेरे पास जो बचा 5×5 × 4, यानी कि 5×25 25 100। तो ये 100 क्या आया मेरा, ये 100 क्या आया जो मैंने निकाल रहा था, ये नंबर ऑफ ग्लास, नंबर ऑफ ग्लास, यानी कि मैंने इस पूरे जूस को ना, इस पूरे जूस का बर्तन जब इसमें डाला ग्लास में, तो कितने ग्लास बने, 100 ग्लास बने। पूरे जूस का बर्तन को मैंने डिवाइड कर दिया एक जूस के ग्लास से, भाई मेरे पास पूरा जूस इतना है, और एक जूस का जो ग्लास है, ग्लास में जो एक जूस का जो एक ग्लास में जितना जूस है उससे मैंने डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो ये हो गया। अब इसको आगे कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्लास मेरे पास कितने आ गए बच्चों, नंबर ऑफ ग्लास कितने आ गए, 100, है ना, 100 ग्लास मेरे पास आ गए हैं, 100 ग्लास मेरे पास आ गए। तो चलिए अब नेक्स्ट इसमें क्या रह गया है, अब दुकानदार द्वारा जो राशि प्राप्त है वो कितनी राशि प्राप्त की गई है, चलिए ये भी देख लेते हैं, ठीक है, दुकानदार द्वारा कितनी राशि प्राप्त की गई है हम ये भी देख लेते हैं। तो अब जो दर था, जो मेरे को रेट गिवन था वो क्या था, वो भी देख लेते हैं।
रेट। ये वैसे हमने आगे लिखना चाहिए था, पर हम यहाँ लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, गिवन में हमें लिखना चाहिए, है ना। रेट क्या है, रेट दिया गया है कि 3 रुपए का एक गिलास बेचता था, है ना, 3 रुपये प्रति गिलास, 3 रुपये प्रति गिलास, तो 3 रुपीज पर गिलास, पर गिलास मतलब एक गिलास, ठीक है। तो एक गिलास के वो 3 रुपए ले रहा है, एक गिलास के वो 3 रुपए ले रहा है। तो अब बताओ, देयरफॉर 100 गिलास के कितने लेगा, 100 गिलास के कितने लेगा, 100 गिलास के लेगा 100 इंटू 3, यानी कि वो 300 रुपए कमाएगा। कितने कमाएगा, 300 रुपए कमाएगा, 300 रुपए कमाएगा, ठीक है, 300 रुपए कमाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों ने किए। एक तो हो गया दूध वाला, है ना, जो हम पहले मैंने बताया था कि हॉस्टल में दूध गिलास, कितने गिलास दूध चाहिए, क्या चाहिए, है ना, और उसी रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और दूंगा, वो भी आपको करना है, भले मैं कराऊंगा बट करना आपको भी है, करना आपको भी है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन है, ये देखिए, हमने रिवाइंड करा दूं, ये वेसल था हमारे पास, ठीक है, इसमें जूस भरा हुआ था और जूस का हमने आयतन निकाला यहाँ से, है ना बच्चों, ये जूस भरा हुआ था, हमने यहाँ से जूस का आयतन निकाला कि भाई इतना जूस होगा। फिर हमने क्या किया, फिर हमने जो गिलास में हमने जूस भरा था उसका आयतन निकाला। फिर जब मुझे ये पता लगाना है कि कितने पैसे कमाएगा, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि कितने जूस के गिलास को बेचेगा। तो ये 100 गिलास बेचे उसने, है ना, 100 गिलास बेचने के बाद 100 गिलास का कितना, 300 रुपए हमने आ गया। एक गिलास का 3 रुपए है, तो 100 गिलास का 300 रुपए है। क्लियर, ये क्लियर हुआ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। वो और सब बच्चों, ये क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे, सब बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। और क्योंकि इस तरह के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, तो तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं और आप लोग का क्वेश्चन होने चाहिए। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए पहले, और जिसको समझ में ना आए वो पूछ भी सकता है, मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल is given soup daily in a cylindrical bowl of radius 3.5 centimeter, in a cylindrical bowl of radius 3.5 centimeter. If the bowl is filled with soup to height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? How much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patient? ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर इस क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे, हिंदी वाले क्वेश्चन लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे इसमें लिखेंगे क्वेश्चन। एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है? 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये मिल्क वाला क्वेश्चन याद आएगा आपको, प्रीवियस लेक्चर में कराया था हॉस्टल वाला। अब वो हॉस्पिटल भाई कितना सूप बनाएगा, सूप वेस्ट भी नहीं जाना चाहिए और सूप कम भी नहीं पड़ना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा ये चीज काम आती है। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन सबका होना चाहिए, ऑल्दो मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, आप लोग इसको मेरे साथ भी कर सकते हैं जब मैं कराऊंगा, बाकी आप लोग एज अ होमवर्क इसको करें और मुझे आंसर बताएं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। और जिन बच्चों के लेक्चर छूट गए हो, ठीक है, वो हमारे डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप में हमारे लेक्चर देख सकता है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।